फाइनली दोस्तों, जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट एक्सटेंशन और जीएसटी के अंदर लेट फीस माफ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है सभी बिजनेसेस के द्वारा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सरकार से किसी तरह की कोई एक्सटेंशन ना मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। इतनी रिक्वेस्ट की जा रही है, हर तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है। देश के अंदर जो स्थिति है वो आप सभी को मालूम है, और इस स्थिति में रिक्वेस्ट करना भी एक शेमफुल थिंग है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें खुद से ही ये एक्सटेंशन हमें दे देनी चाहिए थी, लेकिन एक्सटेंशन ना मिलने के बाद ये ठोस कदम जो है वो उठाया गया है, जिसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। इन द वेक ऑफ सेकेंड ऑल इंडिया सर्ज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक डिवास्टिंग द इकोनॉमी, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन एंड एएस कंस्ट्रक्शन ने एक रिट पिटीशन अब फाइल कर दी है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, विच विल बी आर्ग्यूड बाय एडवोकेट जो है डॉक्टर अविनाश पोद्दार along with the advocate Dr. Gaurav Gupta, advocate Mr. Nipun Singhvi and advocate Mr. Vishal Dave, seeking a direction to extend the due date of income tax, GST and other statutory compliances। तो ये अब एक रिट पिटीशन फाइनली फाइल की गई है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और उस अदर जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं उनकी डेट्स को एक्सटेंड करने के लिए फाइल की गई है। ऑल्टरनेटिवली द पिटिशनर आल्सो सोट for a direction from the court to direct the government in relaxing the late fee leviable on the taxpayer for delay in fulfilling their statutory obligation। इसी के साथ साथ यहाँ पे कोर्ट से एक डायरेक्शन भी मांगी है कि वो डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को कि जो लेट फ़ी लगती है टैक्स पेयर को, जो भी स्टैट्यूटरी उसकी ऑब्लिगेशंस होती है, फाइलिंग्स होती है, उन पर जो लेट फीस लगती है उसमें भी रिलैक्स दिया जाए। लास्ट ईयर भी जब कंट्री वाज पुट अंडर लॉकडाउन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस, द गवर्नमेंट एट देयर ओन हैड एक्सटेंडेड द ड्यू डेट ऑफ वेरियस कंप्लायंसेस। लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन थी और गवर्नमेंट ने खुद से ही जो ड्यू डेट्स हैं वो एक्सटेंड करी थी। However, the government has not taken any step or has not been proactive in extending the due date this time around when the situation is more critical than last year। तो लास्ट ईयर से भी कितनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, और ऐसे में भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई एक्सटेंशन अभी अनाउंस नहीं हुई है। वेयर राइटफुली सिटीजन ऑफ इंडिया आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर फैमिली सेफ्टी रैदर देन कंप्लीटिंग द कंप्लायंस करने की बजाय जो सिटीज़न है वो फैमिली की सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए। वो पहले फैमिली की सेफ्टी देख रहे हैं। द पटिशनर सीक्स अ सिमिलर काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इसमें डिमांड की गई है। पटिशनर सबमिट दैट इफ द ड्यू डेट आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 31 जुलाई और टिल द पेंडेमिक इज कंटेन विच एवर इज़ लेटर। तो यहाँ पे कहा गया है जो ड्यू डेट्स हैं वो 31 जुलाई तक एक्सटेंड होनी चाहिए, या फिर जब तक कि पेंडेमिक की ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल नहीं हो जाती, विच एवर इज लेटर। इट वुड बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर लाइफ। अब यहाँ पे लाइफ की बात आ गई है एंड द लाइफ ऑफ देयर फैमिली, दे वुड रिफ्रेन फ्रॉम मूविंग टू देयर ऑफिसेज एंड क्लाइंट प्लेस। तो यहाँ पे फैमिलीज़ की बात आ गई है, फैमिलीज़ की लाइफ की बात आ गई, उनकी खुद की लाइफ की बात आ गई है, तो इसी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे। इट ऑल्सो स्टेटेड इन पेटिशन दैट द करंट इमरजेंसी लाइक सिचुएशन ऑफ द कोरोना पेंडेमिक इन द कंट्री इज़ नॉट इन एनीबडीज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में नहीं है। देयरफॉर एसएससी एट लार्ज शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू अननेसेसरी डिफिकल्टी इन एनी फॉर्म। द petition further sought for direction from the court to instruct the department को instruct करे not to initiate any coercive action on the assessee under various act unless necessary with prior approval of appropriate authority till the time pandemic settle down or for a specified पीरियड। तो किसी तरह का कोई अननेसेसरी एक्शन भी ना लिया जाए एसएससी के अगेंस्ट जब तक कि ये पेंडेमिक ओवर नहीं हो जाता। तो फाइनली ये पिटीशन फाइल कर दी गई है। इस पिटीशन की जो भी अपडेट आती रहेंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट कीजिएगा।